Inner transition elements. So these elements are also known as the f block elements. So the last electron fill up in f orbital. So these are called the inner transition elements. They have two series, lanthanoids and actinoids, एंड दोनों में ही जो है आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. सो लैंथेनम को आप क्या बोल रहे हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की. सो लेंथेनॉइड्स को आप 4f सीरीज़ भी बोल सकते हैं. फर्स्ट रो है जो आपकी, सो यहाँ पर आपकी सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जिसमें कि आपका सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है और ल्यूटीशियम का 71, ठीक है. तो जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. सबसे पहले अकरेंस, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, सो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो कंबाइंड स्टेट में ये ओर्स के फॉर्म में ये आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. सो लाइक मोनोजाइट, ऑर्थाइट, गैडोलिनाइट, नेटिक एंड जीनोटाइम, ये इस तरीके की जो ओर्स हैं वो बना के रहते हैं. पोजीशंस इन पीरियडिक टेबल, तो यहाँ पर 2 ऑफ दीज वर प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप. थर्ड ग्रुप में ये बिलोंग करते हैं, बट पूरे जो एलिमेंट हैं 14 वो आपके मेन पीरियडिक टेबल में नहीं होके नीचे जो 2 हॉरिजॉन्टल रोज हैं वहाँ पर होते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे हैं तो इनका जो बेसिकली लेंथेनॉइड्स का हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो लेंथेनॉइड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 6s2 5d0 से लेकर 1 और 4f1 से लेकर 14 तक, ठीक है. तो यहाँ पर ये इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो सबसे बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं, जैसे कि लेंथेनम का 5d1 6s2, सीरियम का 4f1 5d1 6s2. इसी तरीके से हमने आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेना है. अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में. So the atomic and ionic radii decreases from lanthanum to lutetium. This is due to the unique property of lanthanoids and which is known as the lanthanide contraction. मतलब कि इसमें भी जो है वो आपकी आयनिक रेडियाई जो है डिक्रीज़ करती है, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज़ करती है एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि 4f ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो प्रभावी नाभ की आवेश या आप कह सकते हैं कि आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनके साइजेस हैं एटॉमिक रेडियाई हैं, आयनिक रेडियाई हैं, वो डिक्रीज़ कर जाती हैं. तो बट यहाँ पर जो आपका एक अगर ग्राफ बनाया जाए इनके एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का, तो आपके जो 2+ स्टेट में, अगर इनकी जो 2+ स्टेट में देखेंगे तो आपको कोई भी रेगुलर यहाँ डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं मिलता है. बट अगर आप 3 पॉजिटिव स्टेट में अगर इनका आयनिक रेडियाई का ग्राफ देखेंगे तो आपको लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि इन डिक्रीज़ हो रहा है साइज़, ठीक है. ठीक है. सो नाउ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस. सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इनमें कोवेलेंट नेचर आ जाता है, ठीक है. कोवेलेंट नेचर इनमें इंक्रीज़ करता है एज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेस. नेक्स्ट इज सिमिलरिटी इन साइज और रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. तो थर्ड और सेकेंड दोनों की जो साइजेस हैं लगभग सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम तो नहीं कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है. तो इनमें जो सेपरेशन है उसकी वजह से दिक्कत होती है. सेपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इनके साइजेस जो हैं वो लगभग सिमिलर हैं. नाउ सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स. तो इनके जो क्या कहेंगे आप, सेपरेशन अगर आप इनके करते हैं तो डिफरेंट बहुत ही डिफरेंस स्मॉल है. तो आपको इसके लिए जो टेक्निक यूज़ करनी होती है, आयन एक्सचेंज मेथड आप इसके लिए यूज़ करते हैं. फिजिकल स्टेट. तो फिजिकल स्टेट में ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश हो जाते हैं एयर की कांटेक्ट में आते ही. डेंसिटी इनकी बहुत हाई होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे इनके, ठीक है, क्योंकि इनके साइजेस छोटे हैं. आयनिक एंथैल्पीज़ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कंपेरेबल हाई होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी रीज़न वही है कि आपकी ये जो साइजेस हैं इनके ज़्यादा होंगे, साइजेस इनके क्योंकि कम होते हैं तो आयनिक एंथैल्पीज़ भी ज़्यादा होंगी. ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली ये +3 शो करते हैं, पर इसके अलावा ये +2 और +4 भी शो कर सकते हैं. तो हेयर यू कैन सी द ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच आर शोड इन दिस टेबल.
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सो यू कैन फाइंड आउट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय दिस सिंपल फार्मूला। और आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो मेन फंडा है वो आपको पता है कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, और अगर एक भी अनपेयर्ड नहीं है या सारे के सारे पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वो डायमैग्नेटिक होगा। और अगर आपको वैल्यूज़ निकालनी है तो आप लेंथेनॉइड्स के लिए ये फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं।